Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum grade 5th. I am your maths teacher and hope you all are fine. Today is my second class with two people. So I am start my today lecture with the exercise 1A. So I'm discuss someone the previous class. In the previous class we discussed the numbers up to 1 billion, how we solve the 10 digit numbers. We discussed in our previous class how we solve the numbers that is 10 digit number, that is 9 digit number, or that is 11 digit number. Okay, in this chapter, our chapter 1, that's name is number and arithmetic operations. In this chapter we solve out with these 10 digits number. All of you know we have to place this 10 digit number according to the place value chart. We have the 4 quantities in the place value chart for the 10 digit number, that is units, that is thousands, that is millions, and last one is billion. So we can divide our digits or our number according to this place value chart. So now I'm start exercise 1A. So all of you open book page number 3. You can see on book page number 3 exercise 1A. The question number 1 is the fill in the blanks. Alright. The first blank is in the international system 1 million is a dash digit number. Alright. अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो आपके पास 1 मिलियन कौन सा नंबर है, आपके पास 1 मिलियन 7 डिजिट नंबर होता है. ऑलराइट, तो आपने इस ब्लैंक में 7 लिख दिया. द पार्ट बी इज द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट इज 5,299,287 is 5,299,287 is 5 मिलियन. ठीक है, जो रिंग डिजिट है आपके पास वो मिलियन का है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 मिलियन. पार्ट सी इज़ कंप्लीट द सीक्वेंस, कि आपने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है. अगर आप देखें तो आपके पास इस सीक्वेंस में क्या आ रहा है, यूनिट पे 186 to 86, तो आपके पास ये पूरा नंबर क्या आ जाएगा 35 मिलियन 30,286. ठीक है, तो आपके पास देखिए नेक्स्ट डिजिट क्या है 486, तो आपके पास ये आ जाएगा 386. सिमिलरली इस तरह अगर आप पार्ट डी को देखें तो आपके पास है द नंबर 50,000 मोर देन 261,835,500 इज डैश. ठीक है, वो कह रहे हैं अगर इस नंबर में आप 50,000 मोर ऐड करें तो आपके पास क्या बनता है. ठीक है, तो आपको ये ऑलरेडी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, सॉल्व करके फाइंड आउट करना पड़ेगा. जो नंबर आपके पास बन रहा है आप सिंपली ऐड करेंगे. आप 261,835,500 में 50,000 को ऐड अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 261,885,500. ऑलराइट, इस पर अगर आप पार्ट ई को देखें द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर इज़. ठीक है, नंबर क्या है आपके पास 981,314,110. तो 9 की प्लेस वैल्यू आपके पास इस नंबर में क्या है, 9 की प्लेस वैल्यू आपके पास है 900 मिलियन. सो यू कैन राइट इन दिस ब्लैंक 900 मिलियन. सो ग्रेड 5, आई होप कि आप सबको फिलिंग द ब्लैंक्स और उसे अटैम्प्ट करने का तरीका समझ आ गया होगा. ठीक है, देखिए आपने हर ब्लैंक के लिए अगर आपके पास 1 नंबर की ब्लैंक आ जाती है या अगर आपने 1 मार्क की ब्लैंक को सॉल्व करना है तो आपको कुछ टैक्टिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा. विदाउट सॉल्व आप मैथमेटिकल ब्लैंक्स का आप विदाउट सॉल्व ऐसे भी वर्बली आंसर नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपको सॉल्व करके इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा. Alright, now I move towards question number 2. The question number 2 is state whether the following are true or false. ठीक है, कि इनमें से क्या स्टेटमेंट ट्रू है और क्या फॉल्स है. तो आप देखें पार्ट ए है एज़ पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 6,198,457,086 इज़ रिटन एज. ठीक है, आपको पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में आप हर 3 डिजिट्स के बाद कोमा पुट करते हैं. ठीक है, या 3 डिजिट्स को सेपरेट कर देते हैं. कोर्स आपके पास जो प्लेस वैल्यू का चार्ट है आप ऊपर भी देख रहे हैं, ये आपके पास यूनिट्स होता है, ये आपके पास थाउजेंड होता है, ये मिलियन, और ये आपके पास बिलियन हो जाता है. तो आप क्या करते हैं आपके पास जो लास्ट 3 डिजिट्स थे ये यूनिट्स के हैं, आपने सेपरेट कर देते हैं. उससे लास्ट 3 डिजिट्स को सेपरेट कर देते हैं, वो आपके पास 100 के होते हैं. उससे लास्ट 3 डिजिट्स को सेपरेट कर देते हैं, वो आपके पास मिलियन की हैं. और जो लास्ट डिजिट आपके पास एक रह जाता है वो बिलियन का होता है. तो आप क्या करते हैं उनको सेपरेटली ऐसे शो कर देते हैं. इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है. सो यू कैन राइट टी इन दिस ब्लैंक. ओके, पार्ट बी क्या है आपके पास द नंबर 200 लेस दैन 42,698,210 इज़ 42,698,200. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर 42,698,210 में से 200 को लेस किया जाए तो जो नंबर आपके पास आ रहा है वो ये है. ठीक है, वो आपके पास है
42,698,200। ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये नंबर नहीं आता। तो आपने इसे सॉल्व करके देखना है, आपके पास कुछ और नंबर आएगा, ठीक है। अगर आप पार्ट सी को देखें, पार्ट सी है द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज़ 10 मिलियन। तो वो कह रहे हैं कि 9 डिजिट स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर क्या है, 10 मिलियन है, जो कि फॉल्स है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर 10 मिलियन नहीं होता, ठीक है। 999 समथिंग इस तरह से होता है, ठीक है। पार्ट डी है द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट इन 78193,156 इज़ 100,000। तो आप देखिए आपके पास जो रिंग डिजिट है वो 1 पे है, ठीक है। तो ये यूनिट की 3 वैल्यूज़ हैं, ये 1000 की 3 वैल्यूज़ हैं। तो 1000 में ये देखिए 1000, 10,000 एंड 100,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 100,000। तो ये स्टेटमेंट क्या आपके पास ट्रू है, सो यू कैन राइट टी इन दिस ब्लैंक। पार्टी को देखें तो पार्टी है इन द इंटरनेशनल सिस्टम 4,598,260,000 इन रिटर्न एज। अब आपने क्या करना है, सेम एज इंटरनेशनल सिस्टम में आप 3 डिजिट्स को सेपरेट कर देते हैं, आपने 3 डिजिट्स को क्या करना है, सेपरेट करके लिखना है। तो आप देखें यहाँ पे 4 डिजिट्स इकट्ठे हुए हैं, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। ये डिजिट्स इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करके नहीं लिखी गई, तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास फॉल्स है। तो आपने यहाँ पे एफ लिख देना है। ऑल राइट एवरीवन, ओके ग्रेड 5th इन टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आप इन सब टैक्टिक्स को देखें जो ब्लैंक्स में और ट्रू फॉल्स में यूज़ हुई हैं, ठीक है। इन सारी टैक्टिक्स और कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चन इसलिए कराए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स प्लेस वैल्यू के चार्ट से रिलेटेड क्लियर हो जाएं कि आपने किस तरह से प्लेस वैल्यू के चार्ट को यूज़ करना है। आपने देखिए क्वेश्चंस में देखा है कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, ठीक है। मिलियन, हाउ मैनी डिजिट नंबर इन अ मिलियन, हाउ मैनी डिजिट नंबर इन अ बिलियन, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखी हैं। आपने देखा है कि मोर देन का मतलब होता है ऐड करना, टेक अवे का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय टू एवरीवन।